गुड इवनिंग सभी को। आज के लेक्चर में स्वागत है। कल के लेक्चर में हमने बताया था वैद्युत विभव के विषय में इतने सारे डेरिवेशंस हो चुके हैं। कल दो डेरिवेशन किए थे। पहला था स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, और स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र निकाले थे U = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q1 Q2 बटे R। पहला सूत्र ये था। फिर दूसरा सूत्र वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के लिए निकाला था। वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यापक सूत्र निकाला था हमने U = -PE cos थीटा, और इसकी तीन कंडीशंस बताई थी, तीन स्थितियाँ बताई थी, जिसमें पहली स्थिति में यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर है तो थीटा = 0 हो जाता है, तो सूत्र निकल के आता है। दूसरी स्थिति में यदि वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के लंबवत है, थीटा = 9 रख के, वो तो पूरा 0 ही हो जाता है। तीसरी स्थिति थी जब वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में वैद्युत द्विध्रुव होता है तो थीटा = हो जाता है 180 डिग्री, तब निकल के आता है U180 = +E। तो ये सूत्र कल के जो कल हमने कल के लेक्चर में दिए थे। आज के लेक्चर में पढ़ना है हमको विभव प्रवणता। विभव प्रवणता मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसके विषय में जानना है। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, सूत्र क्या है इसका, बीमा क्या है, यूनिट क्या है। तो वह आपको पढ़ना है विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट। और पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए जानिए क्या है। कि मान लिया बिंदु O पर स्थित +Q आवेश कहाँ पर स्थित है, बिंदु O पर, और x अक्ष की अनुदिश वैद्युत क्षेत्र E की दिशा में दो बिंदु हैं A और B, और ये बिंदु O से क्रमशः x एवं x और A से B की दूरी है डेल्टा +x। इसका मतलब है बिंदु A से A बिंदु आपका x दूरी पर है और B बिंदु आपका x + डेल्टा x दूरी पर है। बिंदु A पर आपका विभव है V और बिंदु B पर विभव है V - डेल्टा V। और इस बात को जरा गौर से सुनिएगा। जैसे जैसे हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा में x दिशा में आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे बिंदुओं का वैद्युत विभव गिरता जाता है। इसके पहले भी हमने बताया है कि जैसे एक अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे बिंदुओं का वैद्युत विभव गिरता जाता है। तो ये V है, तो यहाँ गिर करके हो जाता है V - डेल्टा V। विभव प्रवणता वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, फिर से सुनिएगा, विभव प्रवणता को डिफाइन कर रहे हैं। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी में परिवर्तन के साथ, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी में परिवर्तन के साथ विभव में जो परिवर्तन होता है उसे कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटी पोटेंशियल ग्रेडियंट, अर्थात विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता = विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन। यहाँ से विभव में परिवर्तन निकालते हैं तो V - डेल्टा V ब्रैकेट में -V, तो ये आएगा -डेल्टा V बटे डेल्टा x। ये सूत्र है विभव प्रवणता का। यहाँ से अगर इसकी यूनिट निकालेंगे तो डेल्टा V मतलब विभवांतर या विभव, ये हो गया वोल्ट और ये हो गया मीटर, वोल्ट बटे मीटर, ये है यूनिट। विभव प्रवणता की डायमेंशंस है, निकालेंगे तो डेल्टा V मतलब विभवांतर की डायमेंशंस है ml2 t - 3a - 1, और दूरी में परिवर्तन मतलब L, इसको सरल कर लिया तो mLt⁻³ और a⁻⁻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 ⁻
प्रवणता, फिर एक बार सुनिएगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में एक्स अक्ष पर दूरी में परिवर्तन के साथ जो विभव में परिवर्तन होता है उसे विभव प्रवणता कहा जाता है। ठीक है, ये है विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध निकालने के लिए हम ये मानते हैं
कि एक धन परीक्षण आवेश कहाँ पर है, बी पर प्लस क्यू नॉट, और इसको बिंदु बी से ए तक लाना है, और इस बिंदु बी से ए तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, पहले उस कार्य की गणना करेंगे। ठीक है, एक धन परीक्षण आवेश कहाँ पर रखा है, प्लस क्यू नॉट बिंदु बी पर, बिंदु बी से इसको बिंदु ए तक लाते हैं, तो पहले जो ये वैद्युत बल यहाँ पर लग रहा है उस बल की गणना करेंगे। तो बल बराबर होगा F इक्वल टू क्यू नॉट ई, चूँकि E बराबर होता है F बटे क्यू नॉट, E बराबर F बटे क्यू नॉट, इसलिए F इक्वल टू क्यू नॉट ई। ठीक है, ये F की वैल्यू आई। अब इस धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट को बिंदु बी से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य W इक्वल टू बल गुणे विस्थापन, बल गुणे, चूँकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी आपकी x प्लस डेल्टा एक्स बिंदु बी तक की, और x दूरी को घटा देंगे तो डेल्टा x आ जाएगी विपरीत दिशा में, इसलिए आया है माइनस। यहाँ पे F की वैल्यू रख दिया क्यू नॉट ई, और ये माइनस डेल्टा x है। क्यू नॉट को इधर ला करके यहाँ ये बटे में आ जाएगा, पक्षांतर करने पर W डेल्टा W बटे क्यू नॉट ई डेल्टा माइनस एक्स, डेल्टा W बटे क्यू नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, ये जरा ध्यान समझिएगा, क्योंकि V बराबर होता है W बटे क्यू, विभवांतर, विभवांतर की परिभाषा है, क्या सूत्र है, W बटे क्यू। यहाँ से अगर W निकालें तो ये हो जाएगा V गुणे क्यू, W इक्वल टू V गुणे क्यू। तो यहाँ से W निकाला, V बराबर W बटे क्यू, तो डेल्टा W बटे क्यू नॉट विभवांतर निकालना है, विभवों का अंतर, तो ये हो गया V, और दूसरा है V माइनस डेल्टा V। यहाँ से सरल किया तो डेल्टा V, ये विभवांतर आ गया, तो डेल्टा W बटे क्यू नॉट इक्वल टू, यहाँ पर डेल्टा V किसके बराबर आ गया, विभवांतर के, और ये पहले से आपका यहाँ से नंबर 1 इसको डाल सकते हैं, नंबर 2 इसको डाल लीजिए। तो डेल्टा W बटे क्यू नॉट ये ऑलरेडी पहले से बराबर है इक्वेशन नंबर 1 से E माइनस डेल्टा एक्स से, तो E माइनस डेल्टा एक्स बराबर डेल्टा V, तो E बराबर डेल्टा V बटे डेल्टा एक्स। ये E है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E क्या चीज़ है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और डेल्टा V बटे डेल्टा एक्स है, डेल्टा V बटे डेल्टा एक्स है विभव प्रवणता, ये ऊपर पढ़ चुके हैं, विभव प्रवणता इक्वल टू माइनस डेल्टा V बटे डेल्टा एक्स। तो वैद्युत क्षेत्र की कहने का तात्पर्य है, अर्थ निकलता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता की ऋणात्मक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, विभव प्रवणता की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध है, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छी राशि है, और ये रिलेशंस भी बहुत आता है बोर्ड परीक्षा में, विभव प्रवणता की डेफिनेशंस बहुत पूछी जाती है, यहाँ से न्यूमेरिकल भी आते हैं और इसका डेरिवेशन भी पूछा जाता है। तो ये था आज विभव प्रवणता और विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। कल भी हमने कहा था कि आप रिप्लाई नहीं करते हो, कमेंट बॉक्स में जाकर के कुछ लिखते नहीं हो, इससे हमको सही पता नहीं चलता कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। कल भी हमने कहा था कि जो भी आपको कहना है रिप्लाई बॉक्स में जाकर कहिए, कमेंट कीजिए, किसी तरीके की कोई परेशानी आ रही है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए ताकि हम उसको रिप्लाई करके बता सकें। कल ये भी हमने कहा था कि सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक हमारे पर्सनल फ़ोन पर आप अपनी समस्याओं को हल कर सकते हैं बेहिचक, बिना किसी संकोच के। आप सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक फ़ोन कर सकते हैं। फिर हमारा एक बार कहना है कि आप जो भी देखिए, पढ़िए, सुनिए, वीडियो देखिए, और इसके साथ में हम लेक्चर्स भी भेजते हैं, कॉपी भी भेजते हैं, तो रेगुलर उसका नोट्स बनाते जाइए। रिप्लाई ज़रूर कीजिए ताकि हमें ये पता चल सके कि आपने देखा है, पढ़ा है। अगर ऐसा नहीं करते
तो ये हमारा मानना है कि अनुशासनहीनता होगी। अब ये अगली बार ध्यान रखिएगा, देखने के बाद, पढ़ने के बाद आप रिप्लाई ज़रूर करेंगे, ठीक है। कल फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, आगे कोर्स। धन्यवाद।